70 to 90% इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और साथ बहुत ही बेहतरीन फूड जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपको कितना विटामिन डी उसके लिए लेना है और उसके बेस्ट सप्लीमेंट्स क्या आप ले सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बोन्स कमज़ोर होने के साथ साथ 10 और भी ऐसे नुकसान हैं जो आपकी बॉडी पर होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बॉडी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जिससे बॉडी वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती है। तो अगर आपको कोल्ड फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स दोबारा हो रही हैं तो उसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको निमोनिया तक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो कोविड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में पूरा है तब भी आपको कोविड हो सकता है। तो इसके लिए आपको डेली 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लेना है ताकि आपकी बॉडी इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करे। दूसरे नंबर में ये पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपको थकान और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम रहती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब रहती है और वो आपको जो मॉर्निंग जब उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी विटामिन डी आपकी बॉडी में आपको पूरा होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको बोन पेन और जो बैक पेन हो सकती है। रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन डी है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आपकी बॉडी में कम रहेगा जिसकी वजह से आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको बैक पेन भी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है और आपकी जो मसल सोरनेस जिसको मसल बॉडी में जैसे मस्कुलर पेन रहती है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे ये पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। हालांकि ये अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, लेकिन आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो अपना विटामिन डी एक बार जरूर चेक करवा लाना चाहिए और आपको उसका सप्लीमेंट लेके अपना विटामिन डी नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। नंबर 5 पर अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में अगर कोई जख्म जब वूंड हो गया है तो वो हील होने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका जो जख्म और वूंड्स हैं वो जल्दी हील होते हैं। इसके साथ अगर ये भी पाया गया है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लो है। और अगर आपको शुगर की वजह से पैरों में जख्म जिसको हम डायबिटिक फुट भी बोलते हैं वो हो गया है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो जल्दी डायबिटिक फुट या अल्सर आपकी बॉडी के हील नहीं होने वाले, तो उसके लिए आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है। नंबर 6 पर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी जो मैंने जैसे कि पहले बताया है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी है, जो बोन की जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं वो कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको बोन पेन और फ्रैक्चर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बोन स्ट्रांग रहें, आपको बोन पेन ना हो, मसल पेन ना हो, तो आपका विटामिन डी जो बॉडी में है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पे रहना चाहिए। नंबर 7 पर अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका जो हेयर लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों को हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके साथ साथ एक एलोपेशिया एरिएटा नाम की भी बीमारी है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लिंक किया गया है। एक स्टडी में विटामिन डी को लोकल जिसको टॉपिकल एप्लीकेशन बोलते हैं यानी कि बालों में लगाया गया, तो उसमें यह पाया गया कि बालों का गिरने का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो अगर आपके जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट जरूर लें। नंबर 8 पर अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में मसल पेन्स भी रह सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारी नर्व्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें पाया गया है अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो पेन की जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको मसल पेन, बॉडी पेन होगी। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए और एक बार अपना विटामिन डी लेवल भी चेक करवा लीजिए।
9वें नंबर पर अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बेली फैट या पेट के अराउंड जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट होने लगती है। तो अगर आपको ओबेसिटी या बेली फैट जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आपका जो विटामिन डी लेवल एक बार चेक करवा लें। वो अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स और जो विटामिन डी वाली डाइट्स हैं वो अपनी रूटीन डाइट में इंक्लूड करें। 10वें नंबर पर अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अगर आप एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको एक बार विटामिन डी लेवल अपना चेक करवाना चाहिए और सप्लीमेंट लेने चाहिए ताकि आपका जो विटामिन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी दूर हो सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको दूर करनी है तो आपकी डाइट में आप क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। 7 ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहला जो बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है पैस्चराइज्ड काऊ मिल्क। नॉर्मल काऊ मिल्क में ज़्यादा विटामिन डी नहीं होता है, लेकिन पैस्चराइजेशन के दौरान इसमें ये विटामिन डी ऐड किया जाता है। काऊ मिल्क एक विटामिन कैल्शियम का बहुत ही रिच रिसोर्स है। साथ में अगर इसमें विटामिन डी ऐड किया हो, अगर आप उस मिल्क को लेते हैं तो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में काफ़ी हेल्प होगी और बाकी भी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपकी दूर होंगी। दूसरे नंबर पर आप चीज़ ले सकते हैं। चीज़ भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स इसके साथ आ रही हैं तो आप लो फैट वाला जो चीज़ है वो लें। तीसरे नंबर पर आप फोर्टिफाइड योगर्ट ले सकते हैं। योगर्ट के काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं जिनमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में डिफरेंट वेरिएशन में ऐड होता है, तो उसके लिए आप उसका लेबल जरूर चेक कर लें। अगर आप फोर्टिफाइड योगर्ट लेते हैं तो 10 से 15% आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये इससे आपकी पूरी हो सकती है विटामिन डी की और आपको बोन हेल्दी रह सकती हैं और साथ में बाकी सिम्टम्स भी विटामिन डी के आपके दूर हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आप बटर या देसी घी भी ले सकते हैं। देसी घी में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन डी, जिंक जैसे बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो होते हैं। अगर आप 1 चम्मच देसी घी लेते हैं तो उससे आपका जो 10 से 11% आपकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम है तो ये अवॉइड करें। 5वें नंबर पर आप एग्स ले सकते हैं। अगर आप 2 एग डेली के लेते हैं तो वो आपको 80% जो आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है उससे पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको होल एग लेना है। सिर्फ एग वाइट लेंगे तो वो डेफिशिएंसी ही रहेगी, उससे आपको पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मिलेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी करने के साथ साथ एग्स में आपको इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जिंक, सेलेनियम जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यून रखने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं और साथ में आपके हार्ट को भी ये हेल्दी रखते हैं। 6वें नंबर पर अगर आप फिश खाते हैं तो सैल्मन बहुत ही अच्छी फिश है जो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी दूर कर सकती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी होता है। अगर आप 100 ग्राम ऑफ सैल्मन लेते हैं तो 60% आपकी जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर देगी। 7वें नंबर पर अगर आपको नेचुरली विटामिन डी चाहिए तो सबसे अच्छा सोर्स आपको पता ही है कि वो सनलाइट है। सनलाइट आप कितना टाइम लेनी है, हाफ एन आवर से 1 आवर आपको सनलाइट में बैठना है। उस समय बैठिए जब सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, क्योंकि उससे भी आपको बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम आप बैठेंगे तो उससे आपकी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरली आपकी बॉडी से दूर हो जाएगी। लास्ट में हम बात करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स की। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नॉर्मल हमारे पास काफ़ी सारी टैबलेट्स आती हैं और सैशे आते हैं और पीने वाले लिक्विड भी आते हैं जिनमें अराउंड 60,000 यूनिट्स विटामिन डी होता है एक पैकेट में या एक बॉटल में। तो आप उसको हर वीक ले सकते हैं। 8 से 10 वीक आप लेके अपना विटामिन डी लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आपकी डेफिशिएंसी उससे पूरी हो जाती है तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े वीक आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप में बहुत ही कम और भी ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसके लिए आपको वो इंजेक्शंस भी दे सकते हैं जिसको हमने 2 से 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं हफ्ते बाद। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम दूर हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।